अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं अपनी बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ आई हूँ और ये रेसिपी मैंने इतनी बारी बनाई है और ये मेरी बेस्टेस्ट रेसिपी है फ्रॉम कोथम। और चॉकलेट बनाना ब्रेड आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मैं प्लेन में पहले बनाती रही हूँ, प्लेन के बारे में भी बताऊँगी कि अगर आपने प्लेन बनाना चाह रहे हैं, लाइक अगर चॉकलेट वाली नहीं बनानी तो देन आप क्या करेंगे, और अगर आप चॉकलेट वाली बनाना चाह रहे हैं तो फिर क्या स्टेप्स हैं। तो नज़रें मेरे हाथे पर रखें और देखते जाएं कि मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है और कप्स के साथ बताऊँगी। सबसे बड़ी बात ये कि इसको आपको बीटर बूटर नहीं चाहिए। जहाँ पे बीटर नहीं ना चाहिए होता, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। और आई नो कि सब जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बीटर चलाना कभी बीटर नहीं भी होता। ये आप रेसिपी कप्स में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत झटपट से रेडी हो जाती है। बस इसका बेकिंग टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेड्स है ना, ब्रेड्स का जो बेकिंग टाइम है ना ऑलमोस्ट 1 आवर के अराउंड होता है। आप चाहे मिल्क ब्रेड कर लें जो बाज़ार से मिलती हैं, चाहे आप नॉर्मल कोई भी ब्रेड बना रहे हैं ना, लाइक जो रेगुलर यूज़ होते हैं, या फोकाशा ब्रेड है या कोई भी ब्रेड है, उसका जो बेकिंग टाइम है ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपने हमेशा समझना है जब भी कोई आप जो है ना ब्रेड बेक कर रहे होंगे। ठीक है, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। उससे पहले वीडियो को प्यारा से लाइक करें और कमेंट करके बताएंगे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और सब कहते हैं कि मैं डेली वीडियोस डालूं। डेली प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, जो डाली होती है वो लोग टाइम पे नहीं देखते। और अगर मैं डेली डाल दूंगी तो फिर लोगों के पास जो होता है वो तो आप लोग देखा करो, उसको समझा करो, उसकी प्रैक्टिस किया करो। वीक में 3 डेज़ लगाती हूँ। मंडे मस्ट होता है और वेनसडे को लगाती हूँ। अगर वेनसडे ना हो तो थर्सडे को लगा देती हूँ, लेकिन मोस्टली वेनसडे को ही होती है। और जो थर्ड वाली वीडियो है ना, वो मैं या फ्राइडे लगाती हूँ या सैटरडे को लगाती हूँ। ठीक है, ये आप हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर मुझे कोई भी देख रहा है जिसको ये होता है कि रेगुलर आप वीडियोस नहीं लगाती, मैं रेगुलर लगाती हूँ। वीक में 3 लगाती हूँ और बाकी जिस दिन लॉन्ग वीडियो नहीं होती मैं शॉर्ट्स लगाती हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स भी देख लिया करें। और चलें जी, वीडियो की तरफ आती हैं। बहुत बातें कर ली, रेसिपी नीचे मेंशन कर दूँगी। सबसे पहले क्या किया है जी, मैंने मैश किए हैं बनानास। ठीक है, आपने रिब बनानास लेने हैं जो गले सड़े नरम से जो होते हैं ना बनानास। मैं स्पेशली जो है ना वो शॉप से लाई थी कि थोड़े से जो इस तरह के बनानास है ना, वो अगर नहीं भी हैं तो आप ओवन लगा लें, हल्का सा बेकिंग ओवन ना, तो उसको थोड़ा सा कर लें। क्योंकि जो रिब बनानास होते हैं ना उसका जो फ्लेवर होता है ब्रेड के अंदर वो कमाल का होता है। अगर आप नॉर्मल केले यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना रिब बनानास को होगा। इसलिए मैं आपने देखा होगा मेरे कुछ दो बनानास थे वो रिब थे और कुछ नॉर्मल थे। हालांकि मैंने इसको रूम टेम्परेचर में रखा है पूरी 1 रात, ताकि ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं उसको ब्रेड में यूज़ करूँ। ठीक है, उसको मैंने रिप करके 5 बनानास ले लें। अगर छोटे साइज़ के हैं ना, नॉर्मल छोटे, फिर आप 6 ले लें। ठीक है, नॉर्मल रेसिपी में 6 ही जाते हैं, लेकिन आजकल माशाल्लाह साइज़ में बड़े आ रहे, फिर मैंने 5 डाले थे। ऑन दी अदर हैंड हमने लिए जी 2 अंडे और इसमें जाती है ब्राउन शुगर, टोटली ब्राउन शुगर जाती है। ठीक है, और मेरे पास थोड़ी ब्राउन शुगर कम थी तो मैंने हाफ़ ब्राउन डाल दी, हाफ़ कास्टर्ड लाइक जो दानेदार बारीक चीनी होती है ना वो डाली है। ठीक है, और अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, आप पूरी कास्टर शुगर भी डाल सकते हैं या पूरी ब्राउन शुगर। मैं हमेशा जो अपनी बनाना ब्रेड है वो ब्राउन शुगर में ही बनाती हूँ। और अगर कभी बहुत दिल करे ना, ज़ाहिर है ब्राउन शुगर थोड़ी एक्सपेंसिव है ना, 500 की केजी है और अराउंड, तो फिर क्या करते हैं जी, मैं हाफ़ डाल देती हूँ। ठीक है, हाफ़ डाली है, वनीला एसेंस डाला है, जस्ट विस्क किया है, 1 मिनट भी पूरा नहीं विस्क किया। ठीक है, उसके बाद ऑयल गया है 1/2 कप। ठीक है, जो हमारे मयरिंग कप्स होते हैं ना उसको आपने रखना है। ठीक है, 1/2 कप ऑयल चला गया। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, जिसमें 1 कप जो है वो हमारा मैदा। ठीक है, और 1/4 कप इसमें गया है जी कोको पाउडर। कोको पाउडर पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा यूज़ करते हैं। मैं जुलियाना का यूज़ करती हूँ, ईज़िली शेफ़ रियलिटी से मिल जाता है। और इसके अलावा जो है वो
आपको इजीली मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। शेफ़ सॉल्यूशन है, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। मलेशियन जितने भी अच्छे होते हैं ना, आप वो यूज़ करें, या क्रेव के अच्छे होते हैं, क्रेव बहुत एक्सपेंसिव है। तो बस जी मैंने वो उस अच्छा जी, अब आपने चॉकलेट वाला हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम थोड़े से चॉकलेट चंक्स डालेंगे, ठीक है, या चॉकलेट चिप्स डाल दें अगर आपके पास नहीं है तो। मेरे पास थोड़ी सी मिल्क चॉकलेट पड़ी थी, वो मैंने चंक्स करके वो ड्राई में ही कर दी, ताकि जो मेरा जो है ना बैठे ना नीचे मेरी चॉकलेट, ठीक है ना। अगर आप ड्राई में डाल के करेंगे ना तो ये भी एक ट्रिक है, अगर ड्राई में डाल के आप अपनी कोई भी जो होती है ना, लाइक आप कोई भी, लाइक जैसे स्ट्रॉबेरी है या कुछ भी, आप अगर इस तरह की कोई फिलिंग डालना चाह रहे हैं ना, हमेशा ड्राई में ऐड करें और फिर उसको ड्राई को वेट के साथ जो है वो मिक्स करें, ठीक है। और मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए हैं, लाइक आपने मतलब कह लो कि 30 ग्राम डाल दें मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट और साथ चॉकलेट चिप्स। अगर नहीं है तो टोटल 50 ग्राम जो है वो आप चॉकलेट चिप्स डाल दें, ठीक है। नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन डालना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ज़ाहिर है हम चॉकलेट वाली बना रहे हैं तो वो लाजमी आप डालेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अब मैंने ड्राई और वेट आपस में इकट्ठे करके तो स्पैचुला से मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। आपको लगेगा कि ये तो ज़्यादा ही सूखा सूखा सा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जो है वो मैश बनाना जाएंगे ना तो ये उसके मॉइस्चर से ना, इसका जो बैटर है ना वो थोड़ा मॉइस्चर आ जाएगा उसके अंदर। तो बस आपने उसको मिक्स कर लेना है, जिस तरह मैं जो है वो हल्के हाथों से जो है वो बनाना इसको मिक्स कर रही हूँ। और जो है वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने बनानास को सारा मिक्स कर देना है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, मोटिवेशन होती है। गर्मी के दिनों में खुद अपना काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन होता है कि नहीं, हम मतलब यूट्यूब फैमिली वेट कर रही होगी, चलो कुछ ना कुछ तो डालना है ना। हालांकि इसकी कोई अर्निंग नहीं है, मतलब मेरा जो है ना बड़ा ही दिल डिसहार्ड हुआ है फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि कह लो कि बहुत कम बनते हैं, पेनीज़ बनते हैं, लाइक कह लो कि हफ्ते में कह लो कि एक आधा डॉलर भी नहीं बनता, मतलब टू मच लो, क्योंकि व्यूज़ नहीं ना इतने आते और देखते नहीं हैं लोग। जो अपने फॉलोअर्स हैं वो नहीं देखते तो फिर दूसरों को क्या कहना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं, कंसिस्टेंट रहें, चाहे आपको नहीं भी इतना अच्छा फीडबैक आ रहा ना, आप कंसिस्टेंट रहें। कोई भी आपका काम है, ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहें, चाहे आपका कोई बिज़नेस है, चाहे आपकी कोई भी घर से रिलेटेड चीज़ है, आप उसको बस लगातार करते रहें और मतलब उसको दिल छोटा ना करें, जी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक इंसान बिज़ी रहता है इस तरह जो है वो जो है वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोग उससे हट के जो है इंसान जो है वो बिज़ी रहता है, ठीक है। तो आप भी कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी रखा करें कोई इस तरह की, ताकि जो है वो लोग जो है ना चुगलियों से और इस तरह की, जैसे औरतों की लड़कियों की आदत है, इस तरह इससे बंदा दूर रहता है, ठीक है। आपने कंटेंट बनाना लगाना ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत बातें कर ली आज तो मैंने। अच्छा जी, मेरी ब्रेड जो थी ये मैंने 2 मोल्ड्स में डाली। मेरे वैसा एक मोल्ड है जिसमें ये पूरा बैटर जाता है, लेकिन मुझे था कि ये ज़रा टाइम पे बेक हो जाए, तो मैंने जो है इसका बैटर डिवाइड कर दिया था। ऑलमोस्ट जो है ना 400 ग्राम दोनों में डाल दिया था, तकरीबन 400 से एक में कम था और एक 420 के राउंड अबाउट, मतलब टोटल ये जो है ना 2 पाउंड की रेसिपी है। और ठीक है ना, इसको आप बनाएं और बहुत मज़े की बनती है, इतनी मॉइस्ट इतनी मॉइस्ट, इतनी मेरी फेवरेट है। मुझे तो ये शुरू से बड़ी पसंद थी और बनती बड़ी कमाल की है, और इतनी अंदर से इसका टेक्सचर कमाल का होता है। मैंने तो प्लेन बहुत दफ़ा बनाई है ना, तो आज मैंने फिर सोचा कि मैं ना इसको चॉकलेट वेरिएशन के साथ बनाती हूँ, ठीक है। और ये देखें जी कितनी कमाल की राइज़ हुई है, और ऊपर से जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी होगा क्योंकि मैंने इसमें कैस्टर शुगर डाली थी ऊपर वाला। वो आप क्या करें, गरम गरम को आप ना मोल्ड शॉपर में डाल दें ताकि ऊपर वाला मॉइस्ट, ये इसको रैप कर दें ताकि इसका मॉइस्ट ट्रैप हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए ऊपर वाला, लेकिन अंदर से इतनी सॉफ्ट और मॉइस्ट थी, ठीक है। अच्छा जी, आप चाहें तो इस तरह चाय
चाय के साथ, टी के साथ जो है वो खाएं और बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें। आगे जो है इसको बेक कर लें तो मतलब आराम से 3-4 दिन गुजर जाते हैं, ठीक है। और इतनी मज़े की और टेस्टी बनती है और इतना नॉर्मल मीठा है, इतना नहीं मीठा, क्योंकि ब्राउन शुगर जिसमें जाती है उसमें नॉर्मल मीठा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये अब मेरा दिल किया मैं इस पर कोई नुटेला, कोई स्प्रेड स्प्रूट लगाऊं, ज़रा प्यारी इसकी लुक निकले, ठीक है। तो ये मेरे पास बेक हाउस की थी, ठीक है, स्प्रेड, तो वो मैंने लगा दी इसके ऊपर। इससे और टेस्ट जो है वो कमाल का हो गया था, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग। अगर आप प्लेन बनाना चाह रहे हैं ना तो मैंने 1 कप प्लस 1/4 कोको पाउडर डाला था ना, 1, तो पूरा ही आपने मैदा डालना है इसमें। ये देखें जी कितना कमाल का मॉइस्ट और टेक्सचर देखें, अमेजिंग। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।